हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई भी बॉडी फुली या फिर पार्शली पानी में डुबाई जाती है, यानी कि फुली और पार्शली यानी कि या तो पूरी तरह से या फिर आधी तरह से पानी में डूबती है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो वो फोर्स लगता है उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या फिर कितना वो फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो इसी सवाल का आंसर दिया था हमें आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज कौन थे? एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया, जिस प्रिंसिपल को इन्हीं के नाम से जाना गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पढ़ते हैं कि आर्किमिडीज ने क्या कहा था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही आर्किमिडीज जब नहाने के लिए अपनी बाथटब में गए, तो जैसे ही वो अपनी बाथटब में एंटर करें तो उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने पैर या अपनी बॉडी बाथटब में जब वो गए तो थोड़ा सा पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल गया। यानी कि जब उन्होंने अपने आप को बाथटब में एंटर किया, बाथटब के अंदर, तो पानी क्या हुआ, वहां से बाहर निकल गया। तो उन्होंने इस चीज को देखा कि ये पानी बाहर निकला क्यों है और इतना ही पानी क्यों बाहर निकला है। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जब भी कोई भी बॉडी आपकी पार्शली या फिर फुली पानी में डूबेगी या उसको इमर्स किया जाएगा पानी के अंदर, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर पानी जो है वो कोई भी फ्लूइड की अगर हम बात करें, बेसिकली पानी की ही नहीं, किसी भी फ्लूइड की, किसी भी लिक्विड की अगर हम बात करें, तो वो लिक्विड या फ्लूइड जो है आपका उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और इसके बाद क्या कहा कि वो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, जितना पानी वहां से निकला है, यानी कि जितने पानी को बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, हटाया है, उस पानी का जो वेट है वो बराबर होगा किसके, जो आपका अपवर्ड फोर्स लगा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या कहती है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जाएगा, पानी के अंदर डुबाया जाएगा, चाहे वो होली यानी कि चाहे पूरी तरह से डुबाया जाए या फिर पार्शली यानी कि आधा, पार्शली मीन्स कि आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे डुबाया जाए किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर, नॉट बेसिकली वाटर बट एनी फ्लूइड, तो इट एक्सपीरियंसेस, तो वो क्या करेगी, एक एक्सपीरियंस करेगी। क्या चीज एक्सपीरियंस करेगी? एक अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा? बॉयंट फोर्स। यानी कि जब भी किसी बॉडी को पार्शली या फिर होली किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स किया जाता है, तो वो बॉडी जो है एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, जिसे हम फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, और ये जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि कितना वो फोर्स लगेगा, वो इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी कि जितना पानी, जितना भी फ्लूइड उस बॉडी ने हटाया है, अपनी जगह बनाई है, तो उसके बराबर होगा आपका वो जो फोर्स लगेगा। अब ये तो नॉर्मल एक एग्जांपल है, जब भी आप कहीं भीड़ भाड़ में होते हो तो आप भी तो अपने लिए जगह बनाते हो ना, लोगों को पीछे हटा के। तो सिमिलरली जब भी किसी चीज को आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालोगे तो वो भी अपनी जगह बनाएगी। जब वो जगह बनाएगी तो क्या करेगी, वो उस फ्लूइड को बाहर निकाल देगी, जितनी वो अंदर जाती जाएगी उतने उस पानी को बाहर निकालती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना लगेगा, जितने वो पानी को या जितने वो फ्लूइड को बाहर निकालेगी। तो यही आर्किमिडीज ने भी कहा था कि जब भी कोई बॉडी को पार्शली या होली किसी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि कितना ये फोर्स लगेगा, इसको मेजर कैसे करेंगे। अगर हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या कर ले, अपनी जो पानी बाहर निकले, जो फ्लूइड बाहर निकले, उसको मेजर कर ले। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स, यानी कि जो बॉयंट फोर्स लगा है, कितना लगा है, वो इक्वल होता है किसके, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी कि कितना फ्लूइड बाहर निकलेगा, जितना उसका वेट होगा उतना आपका क्या लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा। यानी कि बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, यहाँ पर आपकी रीडिंग्स होती हैं, जब भी आप किसी चीज को इसके ऊपर टांगते हो तो यहाँ पर उसका वेट जो है आपको दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर हमारी रीडिंग्स होती हैं। तो ये है एक स्प्रिंग बैलेंस, और ये मैंने कोई स्टोन का पीस ले लिया, कोई भी पत्थर छोटा मोटा। जब मैंने स्टोन को इसके ऊपर टांगा, इसके ऊपर हैंग कर दिया, तो मेरे को इस स्टोन का वेट यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस में दिखेगा। सपोज इस बैलेंस ने यहाँ पर मेरे को रीडिंग शो की, यानी कि सपोज इसका वेट 500 ग्राम था, ठीक है।
तो इसका वेट कितना था 500 ग्राम। तो मेरे को पता चल गया कि इसका वेट इतना है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पूरे एक कैन लेती हूँ, वाटर कंटेनर बोल दो या कैन बोल दो, जिसमें आपका यहाँ से पानी निकलने के लिए जगह हो, यहाँ पर स्पाउट हो, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस हो कि जहां पर अगर आप डिप करोगे बॉडी को तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। तो इस टाइप का आपने कोई कैन ले लिया जिसके अंदर आपने क्या फिल किया है, वाटर को फिल किया, यानी कि यहाँ पर जो मेरा फ्लूइड है वो क्या है, वाटर है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे स्प्रिंग बैलेंस को इस कैन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। यानी कि मैंने ये जो मेटल का जो ये स्टोन का पीस था उसको क्या किया, पानी के अंदर डुबाया, पार्शली नहीं होली। मतलब यहाँ पर हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीटली इमर्जन वाला। तो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे स्टोन को क्या किया, अंदर डुबा दिया। तो ये जो स्टोन था इसलिए पानी के अंदर जगह बनाई होगी। जगह बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर पानी था पहले, ठीक है, यहाँ पर ये पानी था इतना। तो जब ये इमर्स्ड हुआ तो इसने क्या किया, इतने पानी को बाहर निकाल दिया। इतने पानी को, जितने पानी में ये आया उतने पानी को उसने यहाँ से बाहर निकाल दिया। यानी कि जब ये पूरा डिप हुआ अंदर, पूरा डूबा, तो क्या हुआ, इस यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी था, जो पानी इसने डिस्प्लेस किया है, वो यहाँ से क्या हो गया, मैंने यहाँ पर दूसरी बीकर रखी, उस पानी के अंदर जो है ये वाला जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टोन पीस ने अपनी जगह बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था उसको बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स, ऑब्वियसली बात है, जब ये डिप हुआ इसके अंदर तो इसके ऊपर क्या लगा, एक वाटर ने अपवर्ड फोर्स लगाया, यानी कि एक बॉयंट फोर्स लगा। और वो बॉयंट फोर्स कितना लगा, अब देखते हैं इसका, क्योंकि हमने अभी ये बात बोली थी कि जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, जो पानी ने लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस किया है। यानी कि जो बॉयंट फोर्स था वो किसके बराबर होगा, इस बीकर में जितना पानी इकट्ठा हुआ उसके वेट के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हटा देते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से हम इसका फोर्स इसको मेजर करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा था कि पानी की रीडिंग जो वेट था इसका 500 ग्राम था, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पर डाला तो इसके वेट में लॉस हुआ। मींस अब मेरे को जो ये रीडिंग था वो 300 पे शो कर रहा था। रीडिंग किस पे शो कर रहा था, 300 पे, यानी कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ वेट में। और वो लॉस किसकी वजह से हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। लॉस कितने का हुआ, 200 ग्राम का। और जब मैंने इस वाले पानी को मेजर किया, इस वाले पानी का वेट मेजर किया, तो ये भी निकल के मेरे पास क्या आया, 200 ग्राम। यानी कि यहाँ से हमें ये बात क्लियर होती है कि जो मैग्नीट्यूड होगा बॉयंट फोर्स का वो किसके बराबर होगा, एक जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा उसके बराबर। तो यहाँ से हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा प्रूव हो जाता है। कैसे, हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, उसके ऊपर हमने कोई स्टोन का टुकड़ा था लटका दिया, हमने वेट को नोट कर लिया कि कितना वेट था। उसके बाद हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर पानी फिल हुआ था, यहाँ से जगह वाला कंटेनर लिया ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकले वो किसी दूसरे बीकर में हम इकट्ठा कर सके। फिर हमने क्या किया, इस मेटल जो वो स्टोन लिया था उसको हमने यहाँ पर लटका दिया। हमने देखा कि उसके वेट में अब थोड़ा सा क्या है, कुछ लूज आया है, कुछ कमी आई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपैरेंट वेट बोलते हैं। अपैरेंट वेट क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज को, अगर आप एयर में उसका वेट देखो और अगर आप उसी का वेट पानी में देखो तो आपको वो चीज हल्की लगती है। वो हल्की क्यों लगती है, क्योंकि उस टाइम पे उसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। कैसे, एक तो बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट लगाती है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी की वजह से वो क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है। और दूसरा जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। वो अपवर्ड फोर्स कौन सा है, बॉयंट फोर्स है। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। नीचे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, ऊपर लग रहा है बायंसी की वजह से। अगर तो ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं फिर तो आपकी ना तो बॉडी डिप करेगी ना ही वो फ्लोट करेगी। लेकिन अगर इस नेट फोर्स में कुछ ज्यादा कोई नेट फोर्स ज्यादा निकले या जिस भी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा निकलेगा, सपोज कि नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो बॉडी सिंक कर जाएगी। लेकिन अगर ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है और नीचे लगने वाला कम है तो बॉडी फ्लोट करेगी। लेकिन अभी हमारा यहाँ ये मकसद नहीं है कि कौन सी बॉडी कब फ्लोट करेगी, क्योंकि इस चीज को हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसके वेट में कुछ ना कुछ कमी आई है, और वो जो कमी आई है, यानी कि पहले 500 ग्राम था, अब कितना हो गया, 300 ग्राम हो गया। तो जब मैंने देखा कि इस वाटर को भी मैंने मेजर किया तो इसका वेट कितना निकला, 200 ग्राम। यानी कि जो इसके वेट में कमी आई थी, यानी कि जो उसका एपरेंट वेट था वो किसके बराबर था, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और वो जो वेट था वो किसकी वजह से था, वो था फोर्स ऑफ बायंसी की वजह से, क्योंकि वाटर जो था वो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा था, और वो फोर्स किसके बराबर आया, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो यहाँ से आर्किमिडीज ने हमें इस चीज का आंसर दिया कि जो
बॉयंट फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, जो वो बॉडी लिक्विड जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो ये तो था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम अपने डेली लाइफ में या फिर कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जो हमारे शिप्स एंड सबमरीन्स होती हैं, अब आपको ये बात तो पता होगी कि छोटी सी जो कील होती है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जो शिप होता है वो पानी में नहीं डूबता। क्यों? तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती हैं। जो हमारी सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स क्या होती हैं, जो कभी भी पानी में डूब जाती हैं, कभी भी जब उनकी जरूरत होती है तो उन्हें हम ऊपर निकाल लेते हैं। वो किस वजह से होते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती हैं। कैसे? क्योंकि वहां पर देखा जाता है कि बॉयंट फोर्स कब तो वेट बराबर हो रहा है, कब वो वेट से ज्यादा है, कब वो किसी के वेट से कम है। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम अपने शिप्स और अपनी जो सबमरीन्स हैं उनको डिजाइन करते हैं। उनकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है ताकि वो पानी में फ्लोट कर सकें। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो यही है कि हमारे जो शिप्स एंड सबमरीन्स हैं उनको डिजाइन ही इस प्रिंसिपल के बेस पे किया जाता है। दूसरा जो हमारा लेक्टोमीटर होता है, लेक्टोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है मिल्क सैंपल की प्योरिटी देखने के लिए, यानी कि आपका मिल्क कितना प्योर है, उसको भी हम इसी प्रिंसिपल के बेस पे बनाते हैं। सेकेंडली जो आपका हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है, जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी को मेजर करना। यानी अगर हमें किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करना है तो हमें हाइड्रोमीटर की जरूरत पड़ेगी, और हाइड्रोमीटर को भी इसी प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ही डिजाइन किया जाता है। यानी कि इस प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। इसी वजह से ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आ जाता है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ बायंसी है, जो बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो आपका किसके बराबर होगा, जो जिस वेट का बॉडी ने लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस किया है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस करी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कब वो डूबेगी, कब वो पानी में तैरेगी या कब वो नहीं तैरेगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच न्यू वीडियोस।